जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी राव सिकंदर साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट रहे हैं और सोशल नुक्ता नज़र से, पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से एक बहुत मारूफ शख्सियत हैं शहर की। राव साहब, रोज़े का आपके नज़दीक क्या मतलब है? देखिए, रोज़ाना हमें 2-3 चीज़ें, ये मैं समझता हूँ कि इस्लाम में एक रिफ्रेशर कोर्स है, हुँ, जो साल के बाद हुँ, आपको दीन के करीब करता है, हुँ, आपके अखलाकियात, आपकी हर चीज़ जो है, हुँ। वो रिफ्रेश हो जाती है। जी, जी। आप देखें, जो 5 वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ता, वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने लग गया। हुँ, आप बल्कि इज़ाफ़ी हुँ, नमाज़े तरावी, हुँ। आप इबादत, नवाफ़िल, नवाफ़िल और उसमें हो जाते खैर हैं। खैरात भी अच्छा, चलता है। आप कोशिश करते हैं कि पूरे साल में आप कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन इस महीने में आप कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं। हुँ, आप कुरान हुँ। पूरा सुनते भी हो। जी। तो ये मैं समझता हूँ कि दीन ने इस्लाम की एक खूबसूरत ये एक महीना है रमज़ान का, कि जिसे मैं हमेशा इस नज़र से देखता हूँ कि जिस तरह आपके छोटे-छोटे जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जी, जी। या आपके जो लेक्चर हैं होते हैं, तो जी। ये साल में एक पूरा 30 दिन का हुँ, आपको ट्रेनिंग सेशन मिलता है, हुँ, जिसमें आप बिल्कुल एक नए सिरे से हुँ। इस्लाम के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते दीन के साथ कुर्बत हो जाती है और आप गुनाहों से पाक 1 महीना गुज़ारने की कोशिश करते हो। हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप चुगली नहीं करते, आप बदयानती नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, वो लाइशें जो है, वो आपको 11 महीने में जो छोटे-छोटे हुँ। स्पॉट बन के आपके कपड़ों पे दाग बनने की कोशिश करती हैं, आप आप उनको उनको साफ कर लें साफ कर दें। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसको प्रोलॉन्ग करें फॉर द होल ईयर, फॉर द होल लाइफ। जी, हमारे साथ जी हमारे शहर की बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर शख्सियत एजुकेशनिस्ट हैं, राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, हम लोग जब रमज़ान का महीना आता है, तो कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि जैसे हमने कैमोफ्लेज किया है, हम बहुत मस्जिदें भर देते हैं और बड़ा एक माहौल बन जाता है हमारे माशरे में। तो कुछ ऐसा बताएँ कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस कैमोफ्लेज पोजीशन को पूरा साल हम प्रोलॉन्ग कर सकें। देखें, ये तो सुन्नत तरीका है हुँ। कि अगर हम टीचिंग ऑफ इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, अरे! तो जो उनकी सुन्नत है, अगर उस पे हम अमल करेंगे, तो ये कैमोफ्लेज तो नंबर 1 तो होगा ही नहीं। हो गए। और दूसरा ये है कि मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। असल में वो जिस तरह से ये दुनिया तरक्की करती जा रही है, हमारा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, हम एक-दूसरे से जो हमारा बॉन्ड है, हाँ, रिलेशन है, वो वो कमज़ोर आस्ता-आस्ता होता कमज़ोर होता जा है। रहा है। पुराने वक़्त में ये था हुँ, सॉरी हुँ, कि पड़ोस में हुँ। जो है वो सालन भेजा जाता था। जी, जी। कोई अच्छी चीज़ पकती थी तो वो वो भेजा भेजी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। अब वो रिवाज आस्ता-आस्ता खत्म हो गया। जिस तरह से सहूलतें एक घर के अंदर तमाम जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हाँ, मसलन ये है कि पहले कोई ना कोई कमज़ोरी होती थी कि एक हाँ, के घर में सीढ़ी है तो दूसरे के घर में नहीं है। हाँ। एक के घर में साइकिल है तो दूसरे के घर में नहीं है। यानी कि तो एक फैसिलिटेशन ने दूर जी कर हाँ, दी। अब क्योंकि हर घर के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। हाँ, अब वो दूसरा बंदा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो डिपेंड लिहाज़ा वो जो बॉन्ड था, रिलेशन था, वो कमज़ोर हो कमज़ोर गया। हो गए। तो जब तक ये तल्लक जो है हाँ, इस तरह से यानी कि ना ये जुड़ेगा, उसी वक़्त जब हम लेन-देन शुरू करेंगे, एक-दूसरे की दुःख-दर्द में जो है हम शामिल होंगे, तो तब जो है ना ये बॉन्ड जो है ना वो बेहतर होगा और माशरा तरक्की करेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। जी, दोस्तों, वी हैव मिस्टर फारूक यूसुफ साहब एंड ट्रांसफॉर्म मिस्टर फारूक यूसुफ साहब। फारूक साहब, ये पहला रमज़ान है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब रमज़ान मुबारक का क्या मतलब है और पहले क्या मतलब था? जी, बहुत शुक्रिया हुँ, जावेद शरीफ साहब। हुँ। मतलब पहले भी वही था और अब भी अब वही भी है। वही है। हाँ जी, रमज़ान और अल्लाह की रहमतें, बरकतें हुँ, और इसके मायने हुँ। वो सेम है। कुछ नहीं बदला। हाँ, नहीं वो बदल भी नहीं सकता, मेरा ख़्याल हुँ, ता क़यामत नहीं बदलेगा। हमें माशाल्लाह। खुद को बदलना है और हम ही बदलते हैं आप कभी। बदल चुके हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आपको ये मेरी चेंज नज़र आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रमज़ान पहले भी बड़े पुरजोश तरीके से जी, जी। सेलिब्रेट करते थे और सेलिब्रेशन से मुराद यही है कि अल्लाह की इबादत माशाल्लाह। और हाँ, उसमें मशगूल रहना। जी, जी। अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें पहले भी थीं, हाँ, अब भी हैं, अब ज़रा आपको जी, जी। जी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी सांदल बार के प्रिंसिपल अब्बास चौधरी साहब। अब्बास साहब, रमज़ान का महीना जो होता है, उसमें सारा मुआशरा एक ख़ास शक्ल इख्तियार करता है और फिर दुःख ये होता है कि जैसे ये महीना तमाम होता है, वो सारा रंग रूप आहिस्ता-आहिस्ता डिफ़ेम होना शुरू हो जाता है। तो एज़ अ एजुकेशनिस्ट, ज़ाहिर है कि अच्छा एजुकेशनिस्ट एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है। क्या ऐसा करें कि ये जो माहौल हम अपनाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, इसको हम लेके जा सकें पूरी ज़िंदगी के ऊपर, पूरे साल के ऊपर? इस हवाले से ज़रा कुछ इरशाद फरमाइए। एक्चुअली जी, महीना तो ये इसीलिए होता है कि पूरे साल पे ही स्प्रेड ओवर हो सके जी, जी। और ये सारी जो रूटीन है, सोने, जागने, खाना-पीना हुँ, और फिर ये कि जो रोज़े के साथ-साथ बाकी जो चीज़ों से या बाकी बुराइयों से बचने का है, हुँ, तो अगर यहाँ से ही हम इसको पिक कर लें, यहाँ से कैरी कर लें, यही यही माहौल, यही आदतें, यही सारी चीज़ें और सारा साल इसको हम प्रैक्टिस करें,
खाने पीने के बारे में भी और अपने जो उसमें सलूक होता है उसके बारे में भी। तो यही बेसिक जो आइडिया या बेसिक मकसद तो यही है ना जी, हेल्थ के साथ साथ कि सारा साल हम इसी रूटीन की, चले खाना पीना अगर रूटीन से हट के भी हम बाकी 11 महीने खा बाकी लें, आदात को आगे बढ़ाया बाकी जा आदात जो है, बाकी जो रूटीन है जिसमें नमाजें हैं, जिसमें आपकी डेली की एवरीडे की रूटीन है, जी जी जो भी आप उसमें किसी से मिलना मिलाना है या कोई डीलिंग करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी है तो उसके टाइम पे पहुंचना जी है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी महीने से अगर हम कैरी करके सारे साल पे तो spread जिंदगी को कर लें बेहतर तो बनाया जिंदगी जा को बहुत अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी डीएमसी के प्रिंसिपल आमिर सरवर साहब। सर माशाल्लाह अफ्तारी पे आए हैं आप, रमज़ान मुबारक का महीना है। एक बड़ा क्रिटिकल और बड़ा तल्ख़ हकीकत है कि ये जो हमारे एक चीज़ पेनिट्रेट कर गई मुआशरे में कि हम 1 महीने के लिए मुसलमान बनते हैं। मस्जिदें भी बढ़ती हैं और समहाउ कहीं न कहीं हम रिस्ट्रेन भी होते हैं बुराइयों से। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कैसा कोई ऐसा इक़दाम करें कि ये प्रोलॉन्ग करे फॉर द होल लाइफ़, फॉर द होल ईयर्स? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा वैलिड सवाल है। हाँ। होना तो यही चाहिए कि जी हम मुसलमान थ्रू आउट द ईयर मुसलमान हों, हाँ जी। मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन वो आपकी बात के जो नेकियाँ हम ज़्यादा तवज्जो से हम रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, ये महीना इसलिए है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस ऐसी कर लें और कोशिश करें कि ये पूरे साल तक मुहित हो जाए, हाँ। वो तो बात अच्छी है। हर एक को अपने तौर पे इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से शुरू करूँ, आप अपनी तरफ से सब करेंगे तो एज़ ए होल सोसाइटी में ये हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कभी ना कभी ये वक़्त ज़रूर आएगा। जी, राना आसिफ अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब राना जावेद असद साहब की इफ्तारी है और रमज़ान मुबारक का महीना है। तो राना साहब ये बताइएगा कि रोज़ा जो है बेसिकली आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक हों। जी, जी। रोज़ा सब्र का, परहेज़गारी का, तक़वा का नाम है। जैसा कि मैं अभी कुछ दिनों पहले सुन रहा था, पाकिस्तानी बाशिंदा किसी आउट ऑफ कंट्री में मुलाज़मत करता था। उसकी कॉलीग एक खातून थी, उसने उसको सवाल किया कि आप सारा दिन भूखे प्यासे रहते हो, ये क्या करते हो? उसने कहा जी ये रोज़ा है। रोज़ा रख के हमें हर बुराई से बचना होता है, झूठ से बचना होता है, गाली गलौज से, हर तरह की बुराई से बचना होता है। जी, जी। उस लड़की ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा फिर तो आपको बड़ी आसानी है, आपको 1 माह बचना पड़ता है, हमें तो पूरा साल ही बचना पड़ता है। तो एक्चुअली ये है कि इसको 1 महीने की प्रैक्टिस को हमें प्रोलॉन्ग करना चाहिए हाँ जी, पूरी हाँ जी। ज़िंदगी के ऊपर, बिल्कुल पूरे ऐसा। साल के ऊपर। जी, बिल्कुल और ऐसा। बहुत खूबसूरत बात की राणा साहब ने कि एक्चुअली आप परहेज़गार बनते हैं, आप नमाज़ी बनते हैं, आप बहुत सारे बुरे कामों से बचते हैं। तो 1 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए। बहुत वेरी वेल सेड, थैंक यू सर। जी, हमारे साथ साबिक़ा सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं। शेख साहब, रोज़े का हमारे अकायद में, हमारे मज़हब में बहुत बड़ा मकाम है। अगर मैं ज़ाती तौर पे पूछूँ कि रोज़ा आपके लिए क्या मानी रखता है, वो अगर आप हमें बताएँ तो बड़ी खुशी होगी और ज़ाहिर है यकीनन बहुत बेहतर अल्फ़ाज़ आए। का नाम है रोज़ा, तो आपको पता चले कि आपने किस चीज़ पे सब्र किया। हाँ। आपने गैर ज़रूरी बातों से सब्र किया। आपने सिर्फ़ खाने-पीने से सब्र नहीं किया। हाँ। आपने हर उस चीज़ से सब्र किया जिसकी अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी और यकीनन ये एक बैलेंस क्रिएट करता है और रूह और जिस्म दोनों को रिफ़ाइन करता है। वो ऐसा तो ही है बिल्कुल। आप टेक्निकली उसको आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। थैंक यू सर। जी, जावेद भाई, आपकी मेहमान नवाज़ी, आपकी सखावत हमारे सारे लायनिज़्म में, सारे रोटरीज़्म में, आपके दोस्तों में, हल्का अहबाब में मशहूर है और ये आज की जो इफ्तार पार्टी है उसका एक जीता जागता सबूत है और इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं। तो मैं तो अपने अल्फाज में इसको इसी तरीके से ना तोल सका हूँ। आप क्या कहेंगे इस इफ्तार पार्टी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का जो आ गए हैं उनका शुक्रिया, जो रास्ते में उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बात ये है जी, बचपन से ना माँ-बाप ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि जो दोस्त होते हैं ना, ये बहुत बड़ा सबक है। अगर आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मैं किस स्टेज पे हूँ तो ये अपने दोस्तों की वजह से और माँ-बाप की दुआएँ और बच्चों की ये दुआएँ हैं, उनकी वजह से हूँ। माशरा चलता रहता है जी, सारे मकतबा फ़िक्र में, जैसे आपने कहा, जी, जी। मेरे चैम्बर्स के हों, मेरे बिज़नेस में हों, मेरे दीनी हलकों में हों, मेरे दोस्तों के हलकों में, सारे बचपन से लेके आज तक 30-35 साल के हम इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला जज़ा दे इन सारों को जी। यही सबसे बड़ी दौलत है और यही सबसे बड़ी नेकी है। वाह, वाह! ये देखें, दैट इज़ द वे टू डिस्क्राइब द गुड थिंग्स। जावेद साहब ने कहा कि यही सारा कुछ है और आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो अच्छाई है, जो आपकी मेज़बानी है कि व्हेन यू आर ऑन गिविंग एंड, आप देते किस तरीके से हैं,
दैट इज द मेन थिंग ऑन योर ट्रैक। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जुबैर फारूक साहब, एक बिजनेसमैन है और इस वक्त वो मेहमान है राना जावेद असद साहब के, और अफ्तारी का इंतजाम किया गया है यहाँ पे सितारा सपना सिटी में। तो जुबैर भाई, मैं चाहूँगा कि हर मुसलमान का अकीदा ज़ाहिर है कि हमारे जो अकायद हैं वो तयशुदा हैं, लेकिन रोज़े की जो परसेप्शन है, रोज़े को किस तरह लेते हैं, ये हर बंदा अपने तय खुद सोचता है, खुद डिसाइड करता है। तो ज़रा शेयर करेंगे जुबैर भाई के रोज़े आपके नज़दीक क्या है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक जो रोज़ा है वो बड़ी अहमियत रखता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जी जी। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है और हम पर रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये रोज़े जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं उसके लिए हमारे लिए दो चीज़ें हैं, एक हमारे लिए एक इनाम है और दूसरा हमारी सेहत के लिए ये बहुत है। क्या बात है, यानी कि और सेहत जो है वो हमारे लिए, मेरा ख्याल हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा ईमान और दूसरा हमारा सेहत, यानी कि और दोनों तीसरा को, जिस्म और रूह दोनों को रिफाइन रिफाइन करता है। जी, वेल सेड।